श्रीनगर में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान सुरिंदर सिंह को दी गई अंतिम विदाई। कल पुलवामा में आतंकी हमले में सुरिंदर सिंह शहीद हुए। दिल्ली पुलिस ने 2 और केस दर्ज किए। सोनू चिकना पर आर्म्स एक्ट और सोनू को पकड़ने गई टीम पर पथराव करने के मामले के आरोपियों पर एफआईआर। अब तक 4 एफआईआर दर्ज। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दंगे आपराधिक षड्यंत्र के तहत हुए। रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने एहतियाती कदमों को भी जानकारी दी है। जहांगीरपुरी मस्जिद का नया वीडियो सामने आया, जिसमें शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी मस्जिद की छत पर कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो बनाने वाला शख्स भी मस्जिद से पत्थर फेंके जाने की बात बोल रहा है। पत्थर मारे 5 ये देखो पत्थर इकट्ठा कर रहा है मार रहे। अब तक की जांच में पता चला है कि जहांगीरपुरी केस के मुख्य आरोपी अंसार को मस्जिद के इमाम ने फोन कर बुलाया था और अंसार अपने 4-5 साथियों के साथ वहां पहुंचा और इसी ने जुलूस से बहस की शुरुआत की थी। दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार और असलम की पुलिस हिरासत 2 दिन और बढ़ाई गई। हिंदू पक्ष की ओर से आरोपी सूरज, सुकेन, नीरज और सुरेश को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जहांगीरपुरी दंगों के आरोपी अंसार की नई तस्वीरें सामने आई। 35 साल का अंसार पेशे से कबाड़ी है, लेकिन करता है अय्याशी। सोने के गहनों और शराब के शौकीन है। अंसार ने बनवाया है 5 मंजिला मकान। पहले भी दर्ज है कई मामले। जहांगीरपुरी हिंसा में बीजेपी के आरोप। हिंसा के आरोपी अंसार का केजरीवाल की पार्टी से रिश्ता। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, दोषियों को सख्त सजा मिले। पार्टी की टोपी तो कोई भी पहन सकता है। बीजेपी वाले हों, किसी भी पार्टी के हों, 10 गुना सजा मिलनी चाहिए। किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। और टोपी की बात तो यहाँ पैसे टोपी आप भी ले सकते हैं। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में वीएचपी और बजरंग दल के खिलाफ बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने पर एफआईआर दर्ज। वीएचपी ने जारी की मंजूरी मांगने वाली चिट्ठी। हमने 3-3 थानों से परमिशन लेकर के हमने उस यात्रा को निकालने की परमिशन ली। पुलिस ने हमें परमिशन भी दी, लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहां से जा रहे थे। जहांगीरपुरी हिंसा में दिल्ली पुलिस की जांच पर उठे सवाल। पुलिस ने कहा शोभा यात्रा की एप्लीकेशन की सिर्फ रिसीविंग दी गई थी, मंजूरी नहीं। तीसरी वाली शोभा यात्रा है, इसका एप्लीकेशन 1 दिन पहले यानी 15 तारीख की शाम में आया था और इसका परमिशन नहीं हो पाया था। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि गलत एफआईआर दर्ज हुई है। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, हमने पुलिस से परमिशन ली थी। दिल्ली पुलिस अपनी गलतियों का ठीकरा वीएचपी पर न फोड़े। जो अकर्मण्यता का ठीकरा विश्व हिंदू परिषद जैसी लॉ अबाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन पर न फोड़े। हम जो काम करते हैं विधि सम्मत तरीके से करते हैं। परमिशन मैंने ली थी। जहांगीरपुरी हिंसा केस में वीएचपी नेता प्रेम शर्मा पर दिल्ली पुलिस के रवैये से उठे सवाल। पुलिस ने पहले कहा प्रेम शर्मा गिरफ्तार हैं, बाद में बयान बदला। कहा सिर्फ पूछताछ हुई। 3-3 बार अलग अलग जानकारी दी गई। दिल्ली दंगों को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान। कहा दिल्ली नगर निगम चुनाव जीतने के लिए ये दंगे कराए जा रहे हैं। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए। आपके पास कोई इशू नहीं है इसमें। राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार के दंगे की राजनीति करेगी। दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। कहा बिना इजाजत जुलूस निकला, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई। उनको जुलूस निकालने की परमिशन नहीं थी, तो जुलूस निकालने क्यों दिया? अमित शाह जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए इस मामले में, या दिल्ली पुलिस कमिश्नर से और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको तत्काल हटा देना चाहिए। देश में हिंसा के मामलों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर पलटवार। देशवासियों के नाम चिट्ठी में कांग्रेस की सरकारों के दौरान हुए दंगों की याद दिलाई। बंगाल और केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का भी जिक्र किया। आप विधायक सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। कहा आज हर गुंडे, कातिल और बलात्कारी को लगता है कि अगर वो बीजेपी में होता तो पूरी पार्टी उसे बचाने में लग जाती।
एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केजरीवाल की नहीं, केंद्र सुरक्षा करे। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की, दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो मिसाल बने। जहांगीरपुरी हिंसा पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, सरकार की शय पर हो रही है हिंसा, सरकार चाहती तो हिंसा नहीं होती, पुलिस की कार्रवाई एक तरफा। दिल्ली दंगों को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, हनुमान जयंती पर कातिलाना हमला ये साबित करता है कि देश को अस्थिर करना चाहते हैं लोग। जिन्ना के सोच वाले लोग जब कहते हैं कि उस गली हो करके क्यों जाता जुलूस, क्या उन्होंने देश को बांट दिया कि ये हिंदू की गली है, ये मुसलमान की गली है? विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला। केजरीवाल को आतंकियों का स्लीपर सेल बताया। आज केजरीवाल आतंकवादियों का स्लीपर सेल बन गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। हालांकि पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। जहांगीरपुरी की घटना के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके में कड़ी सुरक्षा ड्रोन से की जा रही है इलाके की निगरानी। दिल्ली में हिंसा करने वाले आरोपियों की धरपकड़ जारी। पुलिस की कई टीमें कर रही हैं गिरफ्तारी। जहांगीरपुरी में गिरफ्तारी के दौरान रो पड़ा एक आरोपी। जहांगीरपुर हिंसा में सबूत जुटाने में लगी फॉरेंसिक की टीम। कल 8 सदस्यों की टीम ने हिंसा वाली जगह से सैंपल लिए। हनुमान जयंती के दिन हुई थी बड़ी हिंसा। दिल्ली में हिंसा के आरोपियों को कोर्ट से ले जाते वक्त लगे जय श्री राम के नारे। पुलिस वैन में मौजूद 4 हिंदू आरोपियों ने भी नारे लगाए। जहांगीरपुरी हिंसा पर पुलिस कमिश्नर का बयान। कहा, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आरोपियों की पहचान जारी। हर एंगल से हो रही है जांच में कोई भेदभाव नहीं। महाराष्ट्र के अमरावती में भगवा झंडा लगाने पर 2 गुटों में झड़प। इलाके में कर्फ्यू लगा। करीब 20 लोग हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र में धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर उद्धव सरकार आज गाइडलाइंस जारी करेगी। लाउडस्पीकर विवाद के बीच नासिक पुलिस ने उठाया बड़ा कदम। शहर में अजान से पहले और बाद में 15 मिनट तक नहीं बजेंगे भजन और हनुमान चालीसा। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में लागू होगा आदेश। भड़काऊ भाषण देने और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को धमकी देने वाले पीएफआई नेता मतीन शेखानी ने थाने कोर्ट में सरेंडर किया। बाद में 15,000 के मुचलके पर जमानत मिली। लाउडस्पीकर विवाद में अब भीम आर्मी भी कूदी। भीम आर्मी ने महाराष्ट्र पुलिस से राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस नेता की मौत पर पुलिस का बड़ा बयान। साजिश रचकर की गई थी हत्या। दोषियों के बारे में पता है, जल्द पकड़े जाएंगे। धार्मिक टिप्पणियों के जरिए सोशल मीडिया से माहौल बिगाड़ने वालों पर यूपी पुलिस की सख्ती। आईजी लक्ष्मी सिंह ने अधिकारियों से कहा, ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करें। गुजरात के वडोदरा में सड़क हादसे के बाद 2 समुदायों में हिंसक झड़प हो गई। पथराव भी हुआ। 10 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई। कई घायल। इलाके में अब पुलिस की कड़ी सुरक्षा है। पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के खम्मम में बीजेपी का प्रदर्शन। टीआरएस सरकार और मंत्रियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है, वोट बैंक के लिए एक मंत्री ने हिंदू मंदिर में क्रिश्चियन सिंबल लगा दिया। पंजाब के नवाशहर कूलर धमाके में पुलिस का बड़ा खुलासा। हमले के तार पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों से जुड़े। गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा था मास्टरमाइंड। 3 लोग गिरफ्तार।
प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज बनासकांठा में 600 करोड़ से ज्यादा की लागत के डेयरी प्लांट और आलू प्रसंस्करण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। डेयरी प्लांट से रोज करीब 30 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग होगी। अब बताइए, आलू और दूध का कोई लेना देना है क्या, कोई मेलजोल है क्या? लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी जोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर करीब 3:30 बजे जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी GCTM का शिलान्यास करेंगे। जामनगर के कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी रोड शो भी कर सकते हैं। हालांकि वो खुली जीप में नहीं होंगे, लेकिन धीमी रफ्तार से निकलेंगे जिससे लोग उनका रास्ते में स्वागत कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 दिन के गुजरात दौरे के पहले दिन गांधीनगर में स्कूल्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों को घर बनाने के लिए दी 200 वर्ग मीटर जमीन और 1,20,000 रुपए। खेती के लिए 2-2 एकड़ जमीन दी गई। योगी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। आगरा, मथुरा और प्रयागराज में निजी क्षेत्र के सहयोग से हेलीपोर्ट बनेगा। मध्य प्रदेश में आज से फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। काशी के लिए पहली ट्रेन रवाना होगी। आरजेडी के दावते इफ्तार वाले आमंत्रण पर बीजेपी भड़की। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, तेजस्वी को अपना नाम बदलकर तेजस्वी खान कर लेना चाहिए। पटना में कई जगह पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें दिखाया गया है कि भूमिहार समाज आरजेडी के साथ है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। एमवे इंडिया पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में एक युवती पर अपने मंगेतर की चाकू से गला रेतकर हत्या की कोशिश का आरोप लगा। युवक की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। शादी से नाखुश थी युवती। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। जयमाला में दुल्हन ने दूल्हे पर थप्पड़ की बरसात कर दी। बारातियों में भी जमकर मारपीट हो गई। बाराती जान बचाकर भागे। मौके पर पुलिस पहुंची। बिहार के गोपालगंज में प्रेम प्रसंग के मामले में युवक की पीट कर हत्या, बाद में शव को पेड़ पर लटका दिया गया। लड़की के परिवार वालों पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने लड़की के पिता को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश घायल, पुलिस ने पकड़ा। यूपी के देवरिया में दर्दनाक सड़क हादसा। 6 लोगों की जान गई, 6 से 7 लोग घायल। कॉन्ट्रैक्ट बस और बोलेरो के बीच हुई टक्कर। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के सोनपुर में फसल में लगी भीषण आग। गेहूं की फसल को भारी नुकसान। कटाई की मशीन से चिंगारी निकली जिसकी वजह से आग लगने की आशंका है। असम में खराब मौसम की मार। बारिश और बिजली गिरने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आज भी दिल्ली में ऑटो और कैब चालकों की हड़ताल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर परेशान बाहर से आने वाले यात्री पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। ओला उबर है, ऑटो वाले भी हमारे साथ ही है, ऑटो टैक्सी हम तो सब साथ ही है ना। ऑटो का 1 रुपया किराया बढ़ा है, जो किराया पुराना चल रहा है वही चल रहा है, लेकिन रेट मैडम डबल हो चुका है। सवारी इस बात को नहीं मानती। नहीं घट रही महंगाई दर। मार्च महीने में सालाना महंगाई दर 14.55% हुई। पिछले साल मार्च में 7.89% थी। पेट्रोल महंगा होने का असर दिख रहा है।
देश में घरेलू हवाई जहाज के यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कोरोना काल के बाद पहली बार एक दिन में 4 लाख से ज्यादा यात्रियों ने उड़ान भरी। केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है, फिलहाल घरेलू उड़ान के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी नहीं। हालांकि कुछ राज्य वहां बढ़ते केसेस को देखते हुए इसे जरूरी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार सेब की फसल अच्छी होने की उम्मीद है। सेब का कारोबार 5,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद। दिल्ली के लाल किला में मनेगा 400वां गुरु पर्व कार्यक्रम। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के जन्मदिन पर 21 और 22 अप्रैल को होगा भव्य कार्यक्रम। पीएम मोदी भी होंगे शामिल, देश को संबोधित करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे देश के नए सेना प्रमुख। 30 अप्रैल को लेंगे जनरल MM नरवणे की जगह। इंजीनियरिंग कोर से सेना प्रमुख बनने वाले पहले अधिकारी हैं। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। 24 घंटे में कोरोना के केस में 90% का इजाफा हुआ है। 2100 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, दिल्ली से सटे दूसरे जिलों में मास्क जरूरी है। राजधानी दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए केसेस 500 के पार, करीब 8% हुई संक्रमण दर। इस साल 28 जनवरी के बाद कोरोना फैलने की ये सबसे तेज रफ्तार है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।